देख नहीं रही आजकल का समय कितना एडवांस है, समाज कितनी तेजी से बदल रहा है। अगर कुछ कह देती है तो सुन लिया करो, बेवजह उससे तुम भी उलझ पड़ो। आप तो उसी का ही पक्ष लेंगे। आपकी लाडली जो है, मैं भी इससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप। समाज क्या कहेगा? अब इनकी लड़की लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल रही है। बस करो भाग्यवान, तुमको ये दिखता है कि समाज क्या कहेगा, यहाँ के लोग क्या कहेंगे, मगर ये समझ में क्यों नहीं आता कि तुम्हें फालतू की चिंता छोड़ ही देनी चाहिए। अरे भाई, तुम नहीं देखती कि जब वो अपने स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आती है, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तब तो तुम्हारा समाज गायब हो जाता है। नहीं, तब कुछ नहीं कहता, है ना? मुंह फेर कर उधर चली जाओ। 5 बच्चे हैं आपके, सबने इसकी तरफ फरमाइश शुरू कर दी ना, तो आपकी दुकान की कमाई से पार पड़ने वाला नहीं है। हाँ। चलो बेटा, चलना है ना? हाँ, वो पेंसिल वाली पेटी भी ले आना। पापा 5 रुपए दो ना। किस लिए बेटा? वो मेरे स्कूल में एक फंक्शन है जहाँ मैं देशभक्ति गीत गाई और उसके लिए मुझे पुलिस की टोपी चाहिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसकी टोपी के लिए बहुत बढ़िया। चलो अब। हाँ, और पापा मैंने आपको पहले भी बोला था मुझे एक छतरी ले लो। बाहर इतनी धूप और लू चलती कि मेरा सर स्कूल से आते हुए चकरा जाता है। जैसे ही मैं घुसती हूँ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ देर अजीब सा लगता है, फिर दिमाग भारी हो जाता है। पर अब तो आप ही नहीं सुनते हैं मेरी। मेरे बेटे को कार कब चाहिए ये भी बता दो। कभी तो साइकिल चाहिए, कभी छतरी चाहिए, और हाँ, अब तो सुना है आपको बास्केटबॉल टीम में एडमिशन भी लेना है। हाँ पापा। बेटा, मेरी ज्वेलरी की दुकान नहीं है ना, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो किताब कॉपी तुम्हें जी भर के दे सकता हूँ, ठीक है? इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? इसको जाना है ना? हाँ। हाँ, तो जाओ, समय होने वाला है। विनीत। हाँ बेटा, आओ जल्दी। अरे बाप रे, 8 बजने वाले हैं। बाय मम्मी, मैं जा रही हूँ स्कूल। अरे सब्जी तो लेके जा, रोटियां ही खाएगी क्या? लेट हो रहा है मम्मी, दीदी के साथ भी मैं शेयर कर लूंगी। बाय बाय। बेटा, ये छोटी की बहू क्या रोज रोज लेके बैठ जाती हो? कैसे कर लेती हो सब कुछ एक साथ? कैसे क्या भाभी जी, बस हो जाता है। थोड़ी सी इच्छा और थोड़ी सी मेहनत। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर अम्मा, मुझे ये वाली गुड़िया चाहिए और वो वाली। रख दे वही, वो उपलब्ध है, आएगी तो उनको बोलेगी रख। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर इसकी जरूरत, अगर तुम ये सब छोड़ के कुछ और। अरे इसमें अगर मदद करने वाली क्या बात है भाभी जी? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई काम करने से 2 रुपए की आमदनी हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और वैसे भी बड़की की शादी 2-4 साल में निपटाने की है। छोटी बहू तो है, बिटिया की शादी जितनी जल्दी हो जाए कर ही देनी चाहिए। वैसे भी रोज 2-3 घंटे में घर का काम निपटा ही देती हूँ और मम्मी स्कूल से आ जाती है तो वो भी हाथ
पकड़ने ना जिद बनाकर बैठ जाती है। कहने को तो 5 बेटा बेटी हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। वही जो है इस काम को बहुत मन से करती है। अभी स्कूल से आती है और आकर बैठ जाएगी, हाथ पकड़ लेगी और लगेगी स्कूल में पढ़ने के लिए। बाय निधि, ठीक है अपन जल्दी चलेंगे। बॉबी देख लीजिए, ये भी आ गई, या न जाने कौन सा जंग लड़कर आ गई। हाँ वो सब तो ठीक है छोटी बहू, अब चलती है, काफी देर हो गई और बॉबी भी तो आ गई है। नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ चलेगी क्या? अरे ताई जी, हाँ बॉबी, हम कह रहे थे ये काम मम्मी से सीखना, जिस पर सुनना से अच्छा ही रही। ए बॉबी अब मुझसे ना कौन से सीखा? ठीक है चलो नहीं खेलने आई, चलेगी क्या? अम्मा मैं ये देखो। जब भी उसको ही अरे जाने दीजिए भाभी जी, बच्ची ना लोग हैं। रखूंगा। चल तो मम्मी आज क्या कह रही थी ताई जी? मेरे बारे में कुछ बोल रही थी क्या वो? अरे कुछ नहीं कह रही थी, अपनी बिटिया की शादी कब करोगी। दीदी सुनती तब ना बताती उनको। अरे पगले, दीदी की बात थोड़ी ना हो रही थी, वो तो तेरी बात हो रही थी। मम्मी अच्छा चल, मुंह मत बना और जा आराम कर ले। और हाँ, आज मामा के वहाँ जाना है नहीं? मम्मी अभी तो स्कूल में मेरी परफॉर्मेंस है, अगर घर जल्दी आ गई तो क्या मैं चली जाऊंगी। और हाँ जाऊंगी तो सिर्फ नानू के पास ही रहूंगी। मामा तो पका देते हैं, ये किताब लाओ वो किताब लाओ, ये पढ़ो, ये विश्व का नक्शा देखो, टीएम बनना है कि नहीं, पूरा तो दिमाग ही खा जाते हैं। दिमाग है तेरे पास, तेरा तो गला ही दबा देने का मन करता है। अच्छा मम्मी, पापा से कहकर स्टेडियम में एडमिशन दिला दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात कर लूंगी। अच्छा जा आराम कर, ठीक है। मम्मी बॉबी बॉबी, क्या हुआ बेटा, कहाँ थी अब तक? देख तो टाइम क्या हो रहा है, 4 बजने को है और सुबह से कुछ खाया पिया कि नहीं? देख तेरा चेहरा कैसे मुरझा गया है। अच्छा रुक, मैं पानी लाती हूँ। शुभ्रा बेटा, पानी देना तो। लीजिए। पानी चाहिए क्या? नहीं बेटा, बस पानी चाहिए। ये बेटा पानी नहीं है। लीजिए ये भी। अच्छा ला, लेती हूँ तो लेती हूँ। तो हो गया हमें भी खाने लगा। मम्मी कुछ और चाहिए क्या? क्या बेटा क्यों उसे छेड़ती है? वो तेरी छोटी बहन है ना। अच्छा हाँ बता, कैसा रहा आज का अगले जल्दी? अच्छा था दीदी, बहुत मजा आया। ये देखो मेरा मेडल, सब लोगों ने मेरा गाना सुनकर मेरी बहुत तारीफ की। मेडल? हाँ दिखाना जरा। मैं भी तो देख। तो ये है तेरा मेडल? पक्का तूने जीता है ना? हाँ। मुझे तो नहीं लगता, पक्का कहीं से चुरा कर लाई ताकि मम्मी को पूरी तारीफ मिल जाए। मम्मी देखो ना दीदी को। वो शिप्रा बस करो, जब देखो तब छेड़ती रहती हो। तिलक गई ना तो वो खाना भी नहीं खाएगी। छोटी छोटी बात चली जाती है, संभालिए। अरे बेटा तू ही समझदार है, समझ नहीं
लिया कर, दिखा तो तेरा मेडल। अरे वाह, तेरे पापा देखकर तेरा मेडल तो बहुत खुश होने वाले हैं। और तू भी, क्योंकि मैंने तेरे पापा से तेरे बास्केटबॉल के बारे में बात कर ली है। हाँ, और वो मान भी गए। सच में? हाँ। थैंक यू मम्मी। चल, खुश हो गई ना? हाँ। अच्छा ठीक है। और आज जाओ, मामा के पास जाना है कि नहीं? वो आकर चली गई। क्या तैयार हो जा तू? इसमें तैयार क्या होना है? कौन सा बहुत दूर जाना है? यहाँ से निकली कि पहुँच गई मामा के घर। बड़े आराम से भी चल कर जाऊँ तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। अरे अरे बेटा, अपना मेडल तो लेती जा। चलो कोई बात नहीं, मेडल मेडल तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ ये कोई समय है घर आने का? और इतनी रात में दिखने वाले में डर नहीं लगता? जरा वक्त दे के बता कितना समय हुआ? अरे बताएगी भी या सिर्फ घड़ी को निहारते रहेगी? इतनी बड़ी घड़ी में सुई नहीं दिख रही? नहीं नानू। राजू, जी पापा। इधर आ जरा। इसको अभी किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जा। इसको इतनी बड़ी घड़ी में सुई नहीं दिख। हाँ हाँ ठीक है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कहीं कोई बड़ी दिक्कत ना हो। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पास जाता हूँ। क्यों ना टंकी, क्यों पापा को परेशान की है? जानती है ना ये सब बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मामू, मुझे ये दिक्कत बहुत दिनों से हो रही है। अच्छा, जब अगले दिन मैं आया था तुम्हारे घर पे तब तो ऐसा कुछ नहीं था। ये दिक्कत रोज रोज नहीं होती है मामू, कभी कभी अचानक हो जाती है। अच्छा क्या तुझे इतने दिनों से दिक्कत है और तुझे अभी तक बताया नहीं? मेरे राजू, ये पैसे पकड़, अभी ले जा।
हाँ जी रेखा, इसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। मैम एक्चुअली मुझे दूर की छोटी दिखावट आसानी से नहीं दिखती है और आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। जहाँ पढ़ती है वहाँ रोशनी की व्यवस्था ठीक से तो है ना? दूर की चीजें ठीक से नहीं दिखती है क्या बेटा? नहीं। धूल मिट्टी में कम धुला करो और रात को सोने से पहले आंखों को ठंडे पानी से धो लिया करो। देखिए इसे मायोपिया के सिम्टम्स हैं। इसे चश्मा लगेगा। मैं चश्मे का नंबर और दवाइयाँ ड्रॉप लिख दे रही हूँ। अगले 15 दिन बाद फिर लाके दिखवा लीजिएगा। मैम अभी ये छोटी बच्ची है, अभी उसको चश्मा लग जाएगा तो दवाइयाँ मैं दे दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। देखिए अभी दिक्कत बहुत बड़ी है नहीं, पर अगर चश्मा नहीं लगेगा तो समस्या बढ़ सकती है। इसके घर में किसी को चश्मा लगा है? हाँ छोटी बच्ची को लगा। तभी तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। बेटा एक छोटा सा और चेकअप है। ये बताइए क्या लिखा है? ई और ये पी। और ये मैम कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है मैम। देखिए ये मायोपिया की ही सिम्टम्स है। इन्हें चश्मा लगना बहुत जरूरी है। मैं चश्मे का नंबर और दवाइयाँ लिख दे रही हूँ। अब कोई दिक्कत आएगी नहीं और अगर दिक्कत आती भी है तो फिर चश्मे के नंबर के हिसाब से चश्मा बदल दिया जाएगा। ठीक। बॉबी को चश्मा लग गया था। जो रोशनी अंधेरे में जाते दिख रही थी वो अब ठीक हो चुकी थी। लगभग 10 साल तक का समय बीत चुका था। विवाह बड़ी हो गई थी। इस बीच घर में गोरखपुर मंडल से खेलकर बरेली में जीत हासिल कर घर में एक बास्केटबॉल के लिए मिला मेडल भी टंग चुका था। प्रभात में डिप्लोमा और डीएवी कॉलेज आजमगढ़ से मेडिकल हिस्ट्री में एमए भी हो चुका था। यह विवाह के लिए उन्मादों का दौर था, लेकिन भावनाओं पर उसकी अपनी अच्छी पकड़ थी। घर में बड़े भैया बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी। इन सब के बीच सन 2000 में विभा ने अपनी भाभी संगीता और माँ शशि के साथ मिलकर न्यू कला केंद्र की नींव भी रख दी थी, जहाँ ये लोग मिलकर बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई सिखाने लगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक बार फिर न जाने क्यों विभा को फिर से देखने में दिक्कत आने लगी थी। उसे रह रहकर अचानक धुंधला सा दिखने लगता था। फिर से वही पुरानी वाली सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी। समस्या बढ़ते देख कई आंख वाले डॉक्टर को दिखाया गया। उनके यहाँ आना जाना शुरू हो गया, लेकिन इस बार कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा था। समस्या और अधिक न बढ़ जाए, विभा ने एक दिन अपनी भाभी के सामने बैठकर उनसे खुलकर बात की। आगे देखिए। बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ा। आज के जमाने में पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। विनीत क्या कर रहा था मन आजकल? पापा का हाल बताओ। अरे बॉबी, हाँ ताई जी। हम बाहर एक बोर्ड देख रहे हैं न्यू कला केंद्र का। कुछ खिलौना वगैरह सिखाने का काम कर रहे होगा। हाँ ताई जी, हम और भाभी मिलके बच्चों के सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम सिखाने जाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है बॉबी। ठीक है, हम तब चलते हैं। ये कुछ सिखाने के लिए रही है तो और भी जरूरत। अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है ताई जी। हाँ। भाभी, एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? भाभी आप भी चश्मा पहनती हैं। मुझे भी बहुत पहले ही चश्मा लग गया था, लेकिन मैं आपको देखती हूँ बहुत बड़ी आसानी से दिन में भी हो रहा था।
किताबें पढ़ लेती हैं। नहीं भाभी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को जिससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना? नहीं छोटी दी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो क्या दिक्कत है क्या? अरे हमसे पूछा ना, हम जाना आपको कितना शालू भैया मजाक छोड़िए। छोटी दी को कई बार देखा है, वो पढ़ते वक्त परेशान लगती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। क्यों छोटी दी, सही कह रही हो ना? आपको तो बताती क्यों नहीं आदत है? हाँ भाभी जी, बहुत दिनों से हो रहा है कि डर अब मुझे कम दिखने लग रहा है। अब तो जब पढ़ने बैठती हूँ, मैं इन अक्षरों को बड़े ध्यान से और करीब जाकर पढ़ना पड़ता है। कल तो पढ़ी रही थी और मेरे आंखों सामने अचानक से अंधेरा छा गया। एक पल में कुछ दिखाई नहीं भाभी, फिर धीरे धीरे सब ठीक हुआ। शालू भैया, लग रहा है छोटी दी को फिर से कहीं आने का दिक्कत शुरू हो गई है। आप पापा से बोलकर इन्हें कहीं बड़े डॉक्टर क्या दिखा दीजिए। ठीक है? विभा की दिन प्रतिदिन कम होती रोशनी को लेकर घर में अब सभी चिंतित थे। दिक्कत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि माता पिता को डर लगने लगा कि कहीं यह दिक्कत विभा के लिए जीवन भर की एक दर्दनाक पीड़ा न बन जाए। वो अब हर संभव प्रयासरत थे। हर कहीं जिसने जहां बताया उसकी बात मानकर हर उस डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अब फायदा कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ महीने इसी तरह और बीते और एक दिन विभा की भाभी के किसी जानकार द्वारा यह पता लगा कि एमपी के इंदौर शहर में देश के बहुत बड़े आंख के विशेषज्ञ डॉक्टर PS हार्डिया का अस्पताल है। उनके यहाँ से कोई निराश नहीं लौटा अभी तक। बड़े से बड़े आंखों की बीमारी का वो सफल इलाज कर देते हैं। फिर क्या था, विभा अपने भैया और भाभी के सहयोग व साथ से एक दिन डॉक्टर PS हार्डिया के यहाँ पहुंचती है।
हाँ, मैं बीच में ट्यूशन चलाती हूँ जिसमें सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम सिखाती हूँ। सर ऐसा तो नहीं इससे अभी चले एक सेकंड चश्मा निकाल लो। आपको क्या लगा? एक छोटा सा टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो दिक्कत है वो साफ साफ करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरे वाले भी सुनिए, ये समस्या कब से आ रही है? जी यही जब ये 12-13 साल की रही होगी तभी से इसकी आंखों में बता है। और इनके घर में भी ऐसी कोई समस्या किसी और को भी है? जी हाँ, मेरे पिताजी को चश्मा लगा है, उन्हें दिक्कत है, लेकिन ऐसी समस्या ना किसी को नहीं। देखिए, आप लोग को शायद बहुत जल्दी बातें समझ नहीं पाए, पर अब तो काफी लेकिन तो मतलब हुआ क्या है? दरअसल बात यह है कि विभाग की आंखों की रोशनी अब कुछ महीनों के बाद से बहुत कम रही है। तो बेटा इसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, इसे शॉर्ट में आरपी कहा जाता है। एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो 4-5 हज़ार लोगों में से किसी एक के हिस्से में है, और इस बीमारी के होने का कारण लगभग 75% अगर कोई होता है वो पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, या यूँ कह लो कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक है, जिसमें पेशेंट एक आज लोग बाहर आते रहते हैं क्योंकि आंखों की रोशनी करते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वैसे घबराने की बात नहीं। देखो बेटा, मैंने जो कुछ भी करना है बहुत अच्छे से सोच समझ, तुम गलत जगह नहीं हो, ऐसे दिल नहीं चुका होते नहीं। ये तो बेटा दुनिया का है, जो होगा आगे अच्छा ही होगा, बस भगवान को बस। ठीक है बेटा? इतने नामी और विशेषज्ञ डॉक्टर की सच्चाई सुनकर विभा पूरी तरह घर में सभी ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। विभा पहले से अब और अधिक दुखी रहने लगी, लेकिन अब भी उसे आशा थी कि कहीं ना कहीं तो इस बीमारी का इलाज होगा। उसने बड़ी उम्मीद से लंदन में रह रहे अपने एक दोस्त से अपनी विपत्ति कह सुनाई और मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन वहां से कुछ दिन बाद पता चला कि यह एक लाइलाज बीमारी है जिसका अभी तक कहीं कोई क्योर नहीं है। विभा के सामने अब कोई चारा न था सिवाय मजबूरी, लाचारी और परमात्मा की। उसने हर मंदिर मस्जिद में विनती, पूजा अर्चना, मनौतियां कर डाली, लेकिन यहाँ भी उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। समय कहाँ ठहरता है, वो बढ़ता रहा और साथ में विभा की आंखों की रोशनी को उससे दूर और दूर ले जाता रहा। विभा का दुख न तो बांटा जा सकता था, न ही ठीक किया जा सकता था। उसके निरंतर निराशा में अगर कुछ सुकून और खुशी भरे पल थे तो वो थे उसके इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी साथी।
उसके अपने शुभचिंतक, उसके सहयोगी जो दिन रात उसका हौसला बढ़ाने से नहीं चूकते। खैर, होने को कौन टाल सकता है, और इसी होने के चलते एक दिन वो काला दिन भी विभा के सामने आ धमका, जिसने उससे उसकी आंखों की धुंधली हो चुकी रोशनी भी छीन ली। देखिए कैसे। जो बीमारी की वजह से होना तय था वो कहां कैसे रुकता, उसे होना था सो होकर रहा। विवाह की हस्ती चमचमाती फिर धुंधली बची खुची भी रोशनी भी अब पूरी तरह से जा चुकी थी। उसके सामने अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। वक्त बढ़ता गया। विवाह ने वक्त और बने हालातों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे खुद को समझा कर खुश रहने की कोशिश करने लगी। इंस्टीट्यूट में बच्चों महिलाओं के साथ हंसी मजाक, ढोलक, क्राफ्ट, कढ़ाई कुछ नया सीखते सिखाते उसका दिन कुछ ठीक कटने लगा। लेकिन उसके सामने नुकीले पहाड़ जैसी रातें उसे पल पल को चुभती थी। उसका दिन तो कट जाता था, लेकिन रातें काटना उसके लिए दुश्वार हो जाता था। मन में न जाने कितने अलग थलग विचार उमड़ते घुमड़ते थे जो उसे सोने नहीं देते थे। ऐसे ही एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी और हाथ में कुछ दवाइयां थी, लेकिन पानी की बोतल उससे कुछ दूर थी, और वो पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती है और विडंबनाओं के तले रोने लगती है। हमें लगता है कि ये जिंदगी बहुत आसान है। हाँ, आसान है अगर
बहुत शानदार है बेटा। अगर यही जिंदगी ना बेटा, अगर मजबूरी कंसर काटनी पड़े तो काटी नहीं कटनी, और बहुत कठिन है, और शायद इसी का जीना नाम है बेटा। चुप हो जा बेटा। चुप हो जा बेटा। मैं समझ सकता हूँ बेटा, मेरा दर्द समझ सकता हूँ बेटा। हम तेरा साथ हमेशा रहेंगे बेटा, तेरा साया बनकर तेरे साथ रहेंगे। तू रो मत, चुप हो जा। और कब तक पापा, और कब तक आप, कब तक मेरा सहारा बनेंगे? मम्मी आप कब तक मुझे एक छोटी सी बच्ची की तरह संभालती रहेंगी? मेरा कौन कौन सा काम करेंगे आप दोनों? बॉबी मेरी बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम्हारा दर्द, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। इसलिए हमने सोचा है कि किसी अच्छे से घर में तुम्हारी शादी करा देंगे जहाँ तुम बहुत खुश रहोगे बेटा। क्यों? अभी अभी तो आप मेरा साया बनकर मेरे साथ रहने की बात कर रहे थे पापा, और अभी अभी आपने मुझे और बड़ी नर्क में डालने की सोच ली। कैसी बात करती हो तुम बॉबी? शादी ब्याह कोई नर्क नहीं होता है। अरे कल को शादी हो जाएगी, पति 2 पैसे कमा के लाएगा, 2 बाल बच्चे होंगे, जिंदगी खुशहाली में कट जाएगी बेटा। कैसी बात कर रही हो? और जो ऐसा कुछ ना हुआ तो वो मेरे अंधेपन का मजाक बनाने लगा तो, वो मुझे तुच्छ समझने लगा तो, उसके घर वाले मुझे हर बात में ताना देने लगे तो, और बहुत कुछ हो जाने के बाद मेरे मजबूरी का जंजाल समझकर मुझे किसी रोड पर किसी ट्रक के सामने मरने के लिए छोड़ दे तो, या फिर अंत में मुझे छोड़ दे तो, जैसे जीजा ने दीदी को छोड़ दिया। बस बंद करो। क्या जानती हो तुम जिंदगी के बारे में? क्या जानती क्या हो बेटा? जब ये जिंदगी दर्द देती है ना, तो गंदे नाले में पड़ी कीड़े की तरह से मिलमिलाना पड़ता है, और फिर जीना ना जीना किसी काम का नहीं रहता बेटा। क्या कहना चाहता हूँ तुम शायद समझ नहीं रही। इसीलिए तो पापा, इसीलिए मैंने अब तय कर लिया कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी जब बिलबिलाने को ही लिखी है, तो मेरी वजह से क्यों और किसी की खुशियां बर्बाद हो, और क्यों मुझे किसी पर बोझ बनकर जीना पड़े? शशि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसे समझाओ। ये लड़की पागल हो जाएगी। हाँ मैं पागल हो गई हूँ पापा, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी के सामने घोर अंधेरा छा जाए, हिम्मत उम्मीद और सपनों की दुनिया टूट के बिखर जाए, तब या तो जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए, या फिर उसी के हिसाब किताब पर छोड़ देना चाहिए। अगर इस कुछ करने में सफल हुई जिंदगी ना, तो उस राह पर चलने का रास्ता भी खुद ब खुद मिल जाएगा। शशि शशि समझाओ इसे, मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ, समझाओ इसे तुम। बॉबी, पापा की बात मान लो बेटा, वो सही कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुम कर ही क्या सकती हो? तुम्हें पता है ऐसी स्थिति में अपने भी पराये हो जाते हैं। चिंता न करो मम्मी, चिंता न करो। विभा कोई मरेगी नहीं, बल्कि जिएगी, और बस जिएगी। अगर इस कुछ करने में सफल हुई ना, तो दुनिया के सामने एक मिसाल भी कायम करेगी मम्मी। चिंता न करो। Hello.